बच्चा लोग, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बेटा भाई, सबसे पहले ना बच्चों की एक डिमांड थी बेसिकली कि सर ये थोड़ा कोर्सेस के बारे में बता दो कि आफ्टर +2 हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, प्लीज सिट बेटा। अब थोड़ा सा एक बार सुन लेना प्लीज सारे बच्चे बहुत ध्यान से कि व्हाट वी शुड डू आफ्टर +2। एक मिनट यार, बच्चों को ज्वाइन कर लें जरा। हाँ जी, अब देखिए, ये जो आपका +2 के बाद का कोर्स है ना, मैंने इसको ना 10 सेक्शंस में आपके लिए डिवाइड करा है। इसको अच्छे से सुन लेना प्लीज। एक आपके पास होता है बैचलर्स डिग्री। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड बेटा, प्लीज नोट दिस डाउन। इसको ना नोट कर लो, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सारे बच्चे बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। द फर्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज बैचलर्स डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट प्रोफेशनल्स डिग्री, अगर आप प्रोफेशनल डिग्री करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्सेस। नेक्स्ट होटल मैनेजमेंट। सी, ये जो 10 सेक्शंस मैंने डिवाइड करें, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट फैक्टर किस में है। नेक्स्ट मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, मैं आपको हर एक ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग, गवर्नमेंट एग्जाम्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फॉरेन स्टडीज फॉर द पीपल हु वांट्स टू गो अब्रॉड, एंड डिजाइन और एनिमेशन कोर्सेस। सी, ये सब चीजें डिपेंड करेगा कि आपका बेसिक इंटरेस्ट फैक्टर किस में लाई करता है और आप +2 के बाद क्या करना चाहते हो। तो सिंपल सा फंडा बच्चा, ये ना 10 कोर्सेज में आप +2 के बाद सारा का सारा अपने आपको इनरोल कर सकते हो। पहले एक काम करते हैं, स्टार्टिंग विद बैचलर्स डिग्री। ठीक है, सबसे पहले बेटा बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री को आप यहां पर याद रखना, बैचलर्स मींस ग्रेजुएशन, जिसको हम लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्स बोलते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, दीज आर ऑल योर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस। अब अंडर ग्रेजुएशन के अंदर आपकी कोई डिग्री 3 साल की होती है, कोई 4 साल की होती है, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी यू आर सिलेक्टिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पहला कोर्स कर सकते हो बीकॉम। अब बीकॉम जो होता है बेटा, याद रखना, इट कैन बी पास, इट कैन बी ऑनर्स। बीकॉम पास कोर्स हो सकता है, बीकॉम आपके पास ऑनर्स हो सकता है। इट्स अ नॉर्मल बीकॉम कोर्स, बच्चे याद रखना बेटा, इट्स जस्ट अ नॉर्मल बीकॉम कोर्स, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, जो आप किसी भी अपनी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। पास और ऑनर्स में क्या फर्क होता है, याद रखना, ऑनर्स में ना थोड़ा सा स्टैट्स और मैथ्स का पोर्शन ज्यादा होता है जो पास कोर्स होता है। अब बीकॉम भी जैसे कुछ बच्चे विद मैथ्स विदाउट मैथ्स कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। ठीक है, ऑनर्स आप कह सकते हो थोड़ा सा ज्यादा रिलायबल कोर्स होता है। नेक्स्ट आप लोगों का बेटा एक बहुत हिट कोर्स है बीबीए, दैट इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बैचलर्स। अब बच्चे बेटा बीबीए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बीए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या सर हम लोग +2 के बाद बीए कर सकते हैं? हाँ जी बेटा, बीए कर सकते हैं। अब अगर सपोज कर लो आपका जो इंटरेस्ट है वो पॉलिटिकल साइंस में है या इकोनॉमिक्स की फील्ड में है, तो यस यू कैन गो फॉर बीए इकोनॉमिक्स। राइट, बीए इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो, बीएससी इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइसेस। ठीक है, नेक्स्ट बीएमएस। नाउ दीज आर सर्टन न्यू कोर्सेज गाइस, जिसके बारे में आप लोग ने शायद ना सुना हो, विच इज कॉल्ड एज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। इसको हम बोलते हैं बच्चा बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। अब जैसे कुछ बच्चे बीबीए करते हैं, बट ये आपके पास एक बीएमएस का बहुत अच्छा ग्रेजुएशन डिग्री है। सपोज कर लो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स, डेवलपिंग योर मैनेजमेंट स्किल्स, आप आगे चल के एमबीए करना चाहते हो, तो आप बीबीए भी कर सकते हो, बीएमएस भी कर सकते हो। लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज आर एक्चुअली ऑफरिंग दिस कोर्स, जिसको कहते हैं बीएमएस। अच्छा, एक बहुत अच्छा कोर्स है बीएफए, ये भी आप लोगों ने शायद बहुत कम सुना होगा। बीएफए बेसिकली क्या होता है, बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। अगर सपोज कर लो आपका करियर ऑप्शन फ्यूचर में आप लेना चाहते हो बेटा सारा का सारा फाइनेंस का या अकाउंटिंग का, आप चाहते हो कि भी मेरे को आगे सारा अकाउंटिंग फील्ड में जाना है, जैसे कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग,
या आप बैंकिंग फील्ड में जाना चाहते हो, या आप सपोज कर लो सपोज कर लो बच्चा, कोई बच्चा कहता है मेरे को अकाउंटिंग के प्रोफेशन में जाना है, दैट इज BFA इज वेरी गुड फॉर देम. सी दीज ऑल कोर्सेज आई एम गिविंग यू ऑल वेरियड ऑप्शंस. BA आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको क्या करना है. ठीक है, नेक्स्ट. अब इसके बाद आपके पास आती है प्रोफेशनल कोर्सेज. प्रोफेशनल कोर्सेज, सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल सिर्फ ग्रेजुएशन करके ना आपका गुजारा नहीं है भाई, आपको कुछ चीजें एड ऑन करनी पड़ती है. ठीक है, सिर्फ अगर आप बोलोगे मैं ग्रेजुएशन कर लूं और मेरा सिस्टम सेट हो जाए, नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा बच्चा. याद रखना आपको ना प्रोफेशनल कोर्सेज साथ में करने पड़ेंगे. अब जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं सारे बच्चे बेटा याद रखो, सबसे पहला जो नंबर 1 कोर्स होता है दैट इज कॉल्ड एज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CA. राइट, CA इज द नंबर 1 प्रोफेशनल कोर्स फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट. बट आपको बता देता हूं बेटा, चाहे CA करो दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CS करो कंपनी सेक्रेटरी, या CMA करो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होती है. ये जो 3 कोर्सेज होते हैं इसको बहुत डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क चाहिए. आप लोगों के लिए दिमाग में ना बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग होगी अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CS एंड CMA, बट लेट मी टेल यू गाइस, ये कोर्सेज जो हैं याद रखना, अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ करते हो तो आप बड़े आराम से इसको कवर अप कर सकते हो. याद रखिएगा, थोड़ा डिटर्मिनेशन चाहिए बस. द ओनली थिंग इज विच वी लैक इज डिटर्मिनेशन, और हमें फिर ये कोर्सेज डिफिकल्ट लगते हैं. अब एक चीज ऑनेस्ट व्यू, प्रोफेशनल कोर्सेज, ग्रेजुएशन जो होता है बैचलर्स डिग्री, उसमें आपके लिए पास होना थोड़ा आसान होता है, राइट, बट इसके अंदर आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा. अब जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे कहते हैं सर हम लोग को ना थोड़ा सा अब्रॉड जाना है और अब्रॉड में जाकर अकाउंटिंग की फील्ड को सिलेक्ट करना है. फॉर देम CFA. CFA क्या होता है, मैंने फुल फॉर्म लिखा है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. ACCA that is Association of Chartered Certified Accountants. CPA Certified Public Accountants. अब ये कोर्सेज कर सकते हो. जितनी भी MNCs होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो इन कोर्सेज को बहुत ज्यादा प्रेफर करती हैं. नेक्स्ट, अब कुछ बच्चे बेटा क्लैट के थ्रू जाते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर लॉ. आप लोग को लॉ का सारे बच्चों को पता है भाई, ठीक है, दे आर इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर लॉ. तो वो बच्चे बेटा क्या कर सकते हैं, वो लॉ के फील्ड में भी जा सकते हैं, जिसको हम बेसिकली कहते हैं बेटा क्लैट, LLB के थ्रू या लॉ के थ्रू. अब LLB बहुत सारे वेरियस यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, बट जो बेस्ट होता है मैं आपको रेकमेंड करूंगा गो फॉर क्लैट. अगर आप लॉ के थ्रू जाना चाहते हो तो क्लैट जो होता है आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलवाता है, अगर आपने वहां पर अच्छे से अपना क्लैट का रैंक या अच्छे मार्क्स लेकर आए हो क्लैट में तो. सी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट, बट व्हाट डू आई रेकमेंड, वेरी स्ट्रांगली आई रेकमेंड ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन तो डेफिनेटली करनी चाहिए. ठीक है, ये 3 साल या 4 साल की होती है. इसके साथ साथ आपको एक प्रोफेशनल डिग्री साथ में जरूर सेलेक्ट करनी चाहिए इफ यू एक्चुअली वांट टू डू समथिंग ऑफ योर ओन. देखो 2 तरह के बंदे हैं भाई साहब, एक पापा मम्मी ने बहुत पैसा कमाया, उनके पैसों पे ऐश करनी है. दूसरा हमने अपना नाम बनाना है, राइट. अब ये दोनों में से आपको सेलेक्ट करना है भाई आप किस कैटेगरी में हो. एक, मम्मी पापा ने बहुत पैसा बना दिया, हमें जरूरत नहीं है, हम उसमें ऐश करेंगे. सेकेंड, हमें लाइफ में कुछ अपना करना है. तो भैया मैं रेकमेंड करूंगा बच्चा कि वो बच्चा एक प्रोफेशनल डिग्री और एक पर्टिकुलर ग्रेजुएशन कोई भी साथ में जरूर सेलेक्ट करे. जो बेस्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन इज, मैं आपको थोड़ा रिकमेंड कर देता हूं कि भाई बीकॉम के साथ या CA या CS आप कर सकते हो या CMA कर सकते हो. आइदर ऑफ द वन, याद रखना, कोई भी एक, एनी वन, ये बात याद रखना, एनी वन. अच्छा, अगर आप BBA की तरफ जाना चाहते हो तो BBA की तरफ जाना चाहते हो बेटा, फिर आपको मैनेजमेंट कोर्सेज साथ में सिलेक्ट करने चाहिए. आजकल क्या आता है, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड MBA कोर्सेज चलते हैं, उसमें 3 इयर्स एजुकेशन चली जाती है बैचलर्स की, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन दैट इज मास्टर्स. ठीक है, या अगर आपका एम बहुत हाई है तो बेटा फिर आप MBA जाओ IIMS के थ्रू, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. फिर आप IIMS के थ्रू जाओ. हाँ ऑब्वियसली इसमें फिर से वही बात है बेटा, IIMS में रैंक इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड, और इसमें जो पास परसेंटेज है दैट इज अराउंड 1 to 2%. मतलब आपके 99-98 परसेंटाइल आते हैं तो आप IIMS में सिलेक्शन चाहते हो. तो याद रखना, फिर उसके लिए आपको कैट का एग्जाम देना पड़ता है.
कैट का एग्जाम इज कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट जो होता है बेटा आपके पास, या कॉमन एडमिशन टेस्ट बोलते हैं इसको। तो ये सारी चीजें आपको फोकस करनी पड़ेगी। तो एक चीज मैं रिकमेंड करता हूं बेटा कि अगर सपोज आप कोई भी, आप बोलो मैं सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स कर लूं, आई डोंट रिकमेंड दैट। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं एक काम करता हूं, मैं ग्रेजुएशन के साथ प्रोफेशनल करना चाहता हूं, ये बेस्ट ऑप्शन होती है। अंडर ग्रेजुएट विथ प्रोफेशनल डिग्री इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट? ओके, नाउ चॉइस इज योर्स, आप इसमें से क्या करना चाहते हो। बट मैं आपको एक चीज बोल देता हूं, प्रोफेशनल डिग्री कोई भी सिलेक्ट करोगे हार्डवर्क करना पड़ेगा, चाहे वो सीए हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो सीएमए हो, चाहे वो फॉरेन कोर्सेज हो लाइक सीएफए सीपीए वगैरह, या आपका क्लैट के थ्रू एलएलबी हो, हार्डवर्क उसमें करना पड़ता है अगर आपने अपना करियर ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो। बट एक चीज और है, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये सीए सीएस सीएमए वगैरह के अंदर इसमें रिजल्ट्स नहीं आते। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, रिजल्ट्स अच्छे खासे आते हैं, बहुत अच्छे खासे रिजल्ट होते हैं, बस खाली आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ये बात दिमाग में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, अब सपोज कर लो बच्चा कहता है सर मेरे को ना सिर्फ बैंकिंग या फाइनेंस में जाना है, मेरे को बाकी सरखपाई नहीं करनी, ठीक है? तो फिर आप एक काम कर सकते हो, कुछ यूनिवर्सिटीज स्पेशल बैंकिंग और इंश्योरेंस के कोर्सेज ऑफर करती है, जिसको बोला जाता है बेटा बैंकिंग, बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। उसमें क्या होता है, जैसे आप इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हो, ठीक है, या बैंकिंग के सेक्टर में जा सकते हो। बट एक मिनट, लेट मी टेल यू बच्चा, अगर तुम सोचोगे इसके थ्रू तुम्हें गवर्नमेंट बैंक्स में जॉब मिलती है, ऐसा इट इज नॉट नेसेसरी। इट इज बेसिकली दिस डिग्री इज रेलेवेंट फॉर प्राइवेट बैंक्स, ठीक है, याद रखना। और अभी बहुत ही कम यूनिवर्सिटी ये डिग्रीज ऑफर कर रही हैं, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपके पास एक होता है फाइनेंशियल मार्केट्स, बैचलर्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स। ये क्या होता है भाई साहब? स्टॉक मार्केट पता है सारे बच्चों को क्या होती है? आजकल स्टॉक मार्केट की भी स्टडी होती है, उसके अंदर भी बैचलर्स डिग्री प्रोवाइड की जाती है। मतलब ये बहुत डिटेल आपको मैंने बता रहा हूं सारे के सारे कोर्सेस, बट ये रिलेवेंट होंगे बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के अंदर। अच्छा, अब कुछ बच्चा कहता है सर देखो मैं सपोज कर लो बीकॉम कर रहा हूं, या मान लो मैं बीबीए कर रहा हूं, बट मेरे को ना साथ में एक फुल फ्लेज ग्रेजुएशन कोर्स नहीं करना फाइनेंस के ऊपर। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट छोटे छोटे डिप्लोमा भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? फर्क क्या होता है, लाइक ग्रेजुएशन डिग्री माइट बी 3 और 4 years, बट जो डिप्लोमा होता है वो 1 साल का होता है। तो आप चाहो तो स्टॉक मार्केट का डिप्लोमा कर सकते हो, या स्टॉक मार्केट के सर्टिफाइड कोर्सेज कर सकते हो, जस्ट टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट, राइट? तो ये सब आपके पास करियर ऑप्शन होता है। भाई साहब ये 3 सेगमेंट हो गए हैं, अगर आप इसमें चेक करोगे, मैंने आपको 3 सेगमेंट बताए हैं, 1, 2 एंड 3। अब हम आते हैं चौथे पे, दैट मींस होटल मैनेजमेंट। अब कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है भाई कि मेरे को ना लाइक वहां पर सिर्फ होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट समझते हैं आप। सपोज कर लो यू वांट टू बिकम अ शेफ, यू वांट टू गो फॉर अ होटल इंडस्ट्री, और इट इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल कोर्स। मैं आपको वेटर बनने के लिए नहीं बोल रहा, मतलब बच्चे बोल रहे सर हम वेटर, भैया वेटर वूटर वाला सीन नहीं यहां पर कोई भी। इट इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल डिग्री, याद रखना। कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है, कोई बंदा शेफ बनना चाहता है, कोई बंदा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना चाहता है, उसके लिए डिग्रीज बहुत सारी होती हैं। उनमें से एक सबसे सुपर हिट है, दैट इज कॉल्ड एज बीएचएम। याद रखना, बीएचएम दैट मींस बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ये डिग्री ऑफर करती हैं, ठीक है? आजकल बहुत सारी आ गई बेटा, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट आ गया है, ठीक है? आपको पता होगा शायद कलरनी मैनेजमेंट आता है, जिसमें आपको फूड कैसे कुक करना है, सर्व करना है, सब कुछ सिखाया जाता है। इट डिपेंड्स आपका इंटरेस्ट किस में है। ओके, नेक्स्ट, कुछ बच्चे कहते हैं सर हम लोग को भाई वो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में जाना है। इट डिपेंड्स अगेन आपका इंटरेस्ट फैक्टर क्या है। सी एट दिस पर्टिकुलर स्टेज व्हेन यू आर करेंटली इन +2, आपको ना अपना अंदर से इंटरेस्ट पता होना चाहिए। हम लोग मैक्सिमम गलती क्या करते हैं, हम लोगों की सुनते हैं, किसी की मत सुनो। आई एम नॉट स्टैंडिंग हियर टू प्रमोट एनी ऑफ द कोर्सेज। मैं खुद सीए पढ़ाता हूं, पर मैं बच्चों को कभी सीए करने को नहीं बोलता, अपने मुंह से नहीं बोलता। क्यों? जिसके अंदर से भाई साहब आवाज आती ना, उसको करनी चाहिए, राइट? सो आई एम नॉट हियर टू प्रमोट एनी कोर्सेज। इफ यू थिंक कि भाई मेरे को ये कोर्स के लिए मैं सूटेबल हूं, यह आपको अपने इनर सेल्फ से पूछना पड़ता है, याद रखना भाई। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। जैसे सपोज कर लो एक जर्नलिज्म, बहुत सारे लड़कियों लोग का इंटरेस्ट होता है, गर्ल्स का इंटरेस्ट होता है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में, तो बेटा अब इसमें एक डिग्री कर सकते हो, इसको बोलते हैं बीएमएम, दैट इज कॉल्ड एज बैचलर इन मास मीडिया। अब ये डिग्री कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट,
डिजिटल मार्केटिंग गाइस, आजकल ना ये बहुत सुपर हिट कोर्स है भाई। सोशल मीडिया मार्केटिंग, याद रखो, मतलब इसका मतलब ये नहीं इसमें रील्स बनाना सिखाते हैं, इट इज नॉट लाइक दैट। डिजिटल मार्केटिंग हैज लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आपको एसईओ पता है क्यों होता है सारे बच्चों को? एनीवन? एसईओ, इट इज कॉल्ड एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सपोज कर लो, आप नोटिस करो, आप एक चीज नोटिस करोगे, आप इंस्टा पे या फेसबुक पे या जो भी आपकी एप्स हैं, आप उसमें कुछ सर्च करते हो, आप गूगल पे सर्च करोगे, उसकी एड्स आपको वहां नजर आनी शुरू हो जाती है। गॉट इट? ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती हैं। आप सपोज कर लो भाई, अगर मैं चाहता हूं कि सपोज मेरी जो एड है वो सबसे पहले विजिबल हो, आई हैव टू पे समथिंग टू गूगल फॉर दैट, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग होती है, इसका एक प्रॉपर कोर्स होता है। बट ये मैं रेकमेंड करूंगा, इसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री या 3-4 साल लगाने की जरूरत नहीं होती। इसके लिए आप देखोगे मैंने कोई डिग्री का नाम नहीं लिखा, इसके लिए आई वुड रेकमेंड छोटे छोटे डिप्लोमा या ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसके लिए कोई छोटे छोटे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो। लॉट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज आर अवेलेबल फॉर दैट। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हम लोग के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, हमने भी उसी में जाना है। गवर्नमेंट एग्जाम्स आप दे सकते हो भाई। देखो, पर एक चीज आपको बताता हूं, डिस्क्लेमर भाई, ये जो गवर्नमेंट एग्जाम्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपके नॉर्मली सारे एलिजिबल होते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि इनमें जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स अबव है, राइट। एंड आई एम टेलिंग यू ओनली द क्लासी एग्जाम्स, मतलब जो अच्छे वाले होते हैं, बेस्ट। सपोज कर लो आप यूपीएससी का एम रखते हो, इन फ्यूचर यू वांट टू गो फॉर यूपीएससी। व्हाट इज यूपीएससी? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सारे एग्जाम्स आप दे सकते हो। बट याद रखना, इसके लिए आपको किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। अब जैसे मान लो बेटा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम होता है, इसको एसएससी बोलते हैं, ये भी आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। अगर आप सपोज गवर्नमेंट बैंक्स में, जैसे मैंने आपको बताया बैचलर्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, वो ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स होता है। अगर आप गवर्नमेंट बैंक्स में जाना चाहते हो तो भाई साहब आपको ये बैंकिंग एग्जाम्स देने पड़ेंगे। बैंकिंग एग्जाम्स जो होते हैं बच्चों, याद रखो, ये बेसिकली एक होता है आईबीपीएस का एग्जाम होता है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, या एसबीआई पीओ का एग्जाम होता है जिसको प्रोबेशनरी ऑफिसर बोलते हैं, जो स्टेट बैंक में जाकर सीधा आपको जॉब मिलती है। इसके भी एग्जाम्स आप दे सकते हो, डिपेंड्स। सी अगेन आई एम टेलिंग यू, टॉक टू योर इनर सेल्फ, अपने आप से पूछो कि आपको लाइफ में करना क्या है, किसी दूसरे की मत सुनो। हमेशा जब हम दूसरे की सुनते हैं ना, तो हमेशा याद रखना वो डिसीजन रॉन्ग होता है। इसीलिए आप नोटिस करोगे, मैं यहां पर बार बार बोल रहा हूं, मैं कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं आपको प्रमोट कर रहा, आई हैव गिवन यू 10 वैरायटी ऑफ ऑप्शंस कि आप ये चीजें कर सकते हो। देन थॉट अबाउट योर सेल्फ, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानो भाई, अब ये राइट एज है। आई थिंक एवरीबडी मस्ट बी अराउंड 18 एट दिस स्टेज, सारे 17-18 के आसपास, ठीक है। सो यू गोइंग टू बी एडल्ट वेरी सून, और यू आर एन एडल्ट नाउ, जो भी आपका केस है। तो भाई साहब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को जज करना और अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। टेक द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स कैन बी योर बेस्ट गाइड, या आप अपने सुनो भैया, आपको ऑप्शंस बता दी, थिंक अबाउट इट कि आपको कौन सा चीज बेस्ट लगता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास बच्चा एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। सपोज कर लो देयर आर स्टूडेंट्स जो बोलते हैं यार हमारा फैमिली का बिजनेस सेट है, I want to go for a family business only. That is also good. That is very good here. If your family business is already settled, you don't want to go for any new avenues, you want to expand your business, then you can go for BBA in entrepreneurship. इसका भी कोर्स आता है। अच्छा, अगर सपोज कर लो आप एक सिंपल बीकॉम करना चाहते हो, आप चाहते हो मैं बीकॉम के साथ कोई एंटरप्रेन्योरशिप में डिप्लोमा कर लूं, यस गाइस, ये भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। सो इसका डिप्लोमा भी होता है, याद रखना। But this is for those people who wants to continue in their own business. जो मतलब सपोज कर लो यार, या तो अपना नया सेटअप, देखो आज की डेट में एक नया सेटअप भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। एज यू नो, बहुत सारी बड़ी कंपनीज नए स्टार्टअप आइडियाज पे फंडिंग करती हैं। आई थिंक एवरीवन नोस, ठीक है। आपने एंजल इन्वेस्टर्स का नाम सुना है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज नए नए स्टार्टअप में आइडियाज में इन्वेस्ट भी करती हैं। तो अगर सपोज आपका एम है कि यार देखो, इंसान दो तरीके का होता है, एक जो किसी के अंडर काम करके खुश होता है, जो कहता है यार मेरे लिए जॉब सेटिस्फैक्शन मेरे को देता है,
एक थोड़ा अकड़ू किस्म का इंसान होता है, कहता भैया मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता, वो कहेगा मैं नौकरी दूंगा, मैं नौकरी करूंगा नहीं। तो इंसान दो टाइप का है भैया इस मामले में। तो अगर सपोज कर लो भाई आपका नेचर ऐसा है, होता है यार, इट्स वेरी नॉर्मल, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो भाई साहब मैं खुद आपको बता देता हूं, मैं खुद वहां पर दो दो तीन तीन जगह अपने टाइम पे नौकरी छोड़ के भाग कर आ गया था, बिकॉज वो दिमाग खराब था ना, मतलब उसमें क्या था, मैं भी किसी की सुनता नहीं था। तो इसीलिए मैंने सोचा, मैंने कहा यार जॉब नहीं करनी, जो करना अपना करना है। देन आई स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूट, तो इसी फॉर्म से स्टार्ट करा था। तो ये कोई गलत चीज नहीं है अगर आपको है कि मेरे को जॉब नहीं करनी। अब जैसे सपोज कर लो भैया, तो उस केस में आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। आप छोटे छोटे ऐसे कोर्सेज करो, ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा कर लो, ठीक है, स्टार्टअप योर ओन बिजनेस और एक्सपैंड योर फैमिली बिजनेस। इफ यू हैव अ वेल सेटल्ड फैमिली बिजनेस, उससे अच्छी तो कोई चीज नहीं है। आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करो। अच्छा, फिर अगर सपोज कुछ बच्चे बेटा अब्रॉड जाने के प्लानिंग में है, भैया हम फॉरेन स्टडीज करना चाहते हैं, तो फॉरेन स्टडीज के अंदर वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं। वो तो फिर आप डेफिनेटली जिसके थ्रू भी आप फॉरेन स्टडीज करोगे वो आपको बंदा खुद ही बता देगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है अगर आप सपोज अब्रॉड जाना चाहते हो। नेक्स्ट एक आजकल बहुत ज्यादा सुपर हिट कोर्सेज है भाई, डिजाइन और एनिमेशन। अब ये समझो, आजकल एक डिग्री चलती है भाई जिसको कहते हैं बीडेस, बैचलर इन डिजाइन। अब ये फैशन में भी होती है, ये कंप्यूटर के एआई डिजाइनिंग में भी होती है। इसके अंदर बीडेस में कोर्सेज आते हैं यूएक्स यूआई, जिसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस सिस्टम डिजाइन। ऐसे बहुत सारे नए नए कोर्सेज आते हैं। तो बेटा आप बीडेस भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैचलर्स इन डिजाइन। सम पीपल आर वेरी क्रिएटिव, कुछ लोग होते हैं जो बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो बेटा अगर वो आपके अंदर वो कंप्यूटर वाला फील है, भैया एक होता है ना, मेरे को बच्चों को होता है आजकल की जनरेशन को, मैं एडिटिंग कर सकता हूं, मैं वीडियोस डेवलप कर सकता हूं, मैं कुछ नए डिजाइन क्रिएट कर सकता हूं, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग, ठीक है, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग। यू नो व्हाट इज अ प्रोडक्ट डिजाइनिंग? आई टेल यू वेरी गुड एग्जांपल। सपोज कर लो बेटा आप लोग जो एयरपॉड्स के हेडफोन्स यूज करते होगे, उसका केस होता है, उसकी भी डिजाइनिंग होती है। हम लोग जो मोबाइल के कवर्स लेते हैं, उसके जो कवर्स होते हैं उनकी भी डिजाइनिंग होती है। दिस इज ऑल कॉल्ड प्रोडक्ट डिजाइनिंग, राइट। तो ये डिजाइनिंग के भी पैसे मिलते हैं डिजाइनर्स को। अब जैसे एनिमेशन, वीएफएक्स, तो आप लोगों को पता ही है बच्चा, आजकल अपनी हिंदी पिक्चर में हर जगह लगा होता है वीएफएक्स, तो भाई उसमें भी आप जा सकते हो। अच्छा, गेम डिजाइनिंग एंड डेवलपर्स, तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन से डिजाइनिंग के कोर्स में जाना चाहते हो। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सी इट्स अ वेरी सिंपल फंडा। You have lot of options, but you have to select on your own. I'm telling you again and again. तो मैंने आपको सिर्फ अभी क्या बता दिया भैया, ऑप्शंस बता दी कि ये हमारी ऑप्शंस हैं। तो अब सपोज कर लो, जैसे मान लो, अब जो बच्चा कहता है सर अगर सपोज कर लो मेरे को सिर्फ ग्रेजुएशन करना है, मैं ग्रेजुएशन करके कोई प्रोफेशनल, एक चीज दिमाग में रखना बेटा, मैं बार बार बोलूंगा, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अगर आपके मन में टपोरीपनी है, यू नो व्हाट इज टपोरीपना? दैट मीन्स you don't want to study much, right? आप हार्डवर्क नहीं करना चाहते हो, तो इनमें से बेटा ये जो कैटेगरी 2 है ना, इसको काटा ही मार देना, राइट? इन सारे कोर्सेस के लिए आपको याद रखना SDH अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। व्हाट इज SDH? सिंसियरिटी, डेडिकेशन, हार्डवर्क। ये भाई लाना ही पड़ेगा लाइफ के अंदर। अगर नहीं है तो आप इसको तो क्रॉस ही कर दो बेटा, सेकेंड वाली कैटेगरी को, इसको देखना ही ना। सपोज कर लो एक बच्चा बोलता नहीं सर मेरे को वहां पर बैचलर्स डिग्री के साथ, मान लो मैं अगर डिप्लोमा करना चाहता हूं, आप इसमें कॉम्बिनेशन बना लो। सपोज आप कोई एक बैचलर्स डिग्री सिलेक्ट कर ली, समबडी इज इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, बेटा फाइनेंस बैंकिंग का डिप्लोमा पकड़ लो कोई भी साथ साथ ना। सपोज कर लो समबडी से सर मेरे को होटल मैनेजमेंट की फील्ड में जाना है, मैं आपको बताता हूं, मैंने तो यहां एक डिग्री लिखी बेटा, आजकल बहुत सारा आता है, ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म मैनेजमेंट आती है, तो ये बहुत डिटेल्स आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अब जैसे कुछ लड़कियों में इंटरेस्ट होता है जर्नलिज्म का, राइट, वो आता है ना, रिपोर्टर्स आते हैं बेटा माइक लेकर आपके साथ खड़े होते हैं, हाँ जी बताइए आपको कैसा लगा, राइट। तो ये सारी चीजें भाई, अच्छा इसमें सिर्फ ये नहीं होता, बहुत कुछ होता है, जोक्स अपार्ट, इट्स ए वेरी रिस्पेक्टेड प्रोफेशन भाई जर्नलिज्म, याद रखिएगा। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स, ये अगर आप एम कर रहे हो लाइफ के लिए तो वेट आफ्टर ग्रेजुएशन, इसका लिमिटेड एज ही बेटा 21 ईयर्स होता है, ठीक है।
नाउ एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क, किसी के दिमाग में है कुछ? मैंने आपको बेटा 10 वैरायटी बता दी सारी की सारी जो होनी चाहिए आफ्टर +2। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं यार +2 के बाद कॉमर्स के बाद क्या करें, एक ही चीज दिमाग में आती है, अच्छा बीकॉम कर लेते हैं। अच्छा मैक्सिमम बच्चा मैं देखता हूं क्या कर रहा है, बीबीए कर रहा है। क्यों? मेरे फ्रेंड ने सेलेक्ट करा है। तुम्हारे पास अपना दिमाग नहीं है अच्छा फिर बीबीए करा, बीकॉम करा, दैट्स इट बेटा, बट वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, याद रखिएगा। अगर आप लोगों में किसी में बेटा कुछ इसमें से कुछ इंटरेस्ट होगा एंड इफ यू वांट टू गो फॉर फर्दर डिटेल्स, आप मेरे से पूछ सकते हैं, राइट? इनमें सब यूनिवर्सिटीज का हर एक का अपना अपना पैटर्न होता है, हर एक का अपना अपना डिग्री का प्रोविजन का फंडा होता है बच्चा, तो वो आपको सर्च करना पड़ता है। इट डिपेंड्स आपका इंटरेस्ट किस में है। पहले 1 मिनट क्या ना, सी द हैंड्स जो कहते हैं हम लोग को बैचलर्स डिग्री तो पक्का ही करनी है, कंफर्म करनी है भाई बैचलर्स डिग्री। चलो ठीक है, मतलब यू वांट टू गो फॉर बैचलर्स डिग्री, ये कंफर्म है। अच्छा ठीक है, उसमें से बेटा एनीवन, मैं लाइफ में भाई प्रोफेशनल कोर्सेज में से कोई कोर्स करना चाहता हूं। अच्छा देयर आर स्टूडेंट्स, ठीक है, पर आपको ये समझ में आ गया ना बेटा, इसमें हार्डवर्क करना पड़ेगा। याद रखना कोई भी, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रोफेशनल कोर्स का मतलब होता है लाइफ में आगे 3-4 साल का संन्यास। संन्यास समझते हो? देखो एक सिंपल सा फंडा है बच्चा, मैं आपको एक फंडा बता देता हूं। तुम्हारे लाइफ के ये 3 to 4 years बहुत प्रेशियस होते हैं। आई से टू माई स्टूडेंट्स, भाई 3 साल अभी मेहनत कर लो और आगे 30 साल ऐश कर लो, या फिर एक काम कर लो, अभी 3 साल ऐश कर लो, आगे 30 साल अपने आप स्ट्रगल नजर आएगा तुम्हें। हाँ मैं उन बच्चों से नहीं बात कर रहा सर पापा के पास बहुत पैसा है, कोई बात नहीं बेटा, मैं उन बच्चों से नहीं बात कर रहा, याद रखना। आई एम टेलिंग जो अपना कुछ करना चाहते हैं। अब मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देता हूं। आपको पता है प्रोफेशनल कोर्सेज के बाद आपके पास ऑप्शन होती है, आपको जॉब करने की जरूरत नहीं होती है, आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। यू गॉट इट? आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आई विल गिव यू अ वेरी लेटेस्ट एग्जांपल। वन ऑफ माय स्टूडेंट, शी जस्ट कंप्लीटेड सीए। अच्छा अब शी गॉट मैरिड, इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग सीए। चलो भैया हो गया, एक होता है प्रिमिटिव पेरेंट्स होते हैं, नहीं जी लड़की है शादी करनी है। अब उस बेचारे ने बड़ी मेहनत करी हुई थी, बिकॉज सीए इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। उसके बाद उसने भाई 2 साल उसकी लाइफ के ऐसे निकल गए। आपको पता ना शादी के बाद लड्डू बहुत अच्छा लगता है, तो 1-2 साल भैया लाइफ के ऐसे निकल गए उसके। चलो नाउ शी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मैंने इतनी मेजर डिग्री करी है, मेरी डिग्री वेस्ट हो रही है। शी गेव मी अ कॉल, मैंने इसको एक ही बात बोली, मैंने कहा एक काम कर यार तू, उसके फैमिली थोड़े ऐसे थे, जॉब अलाउ नहीं कर रहे थे उसको कि यार हमने जॉब में नहीं भेजना। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तेरे घर पे कोई थोड़ी छोटी मोटी जगह है? कहते सर एक छोटा सा मेरे घर के साथ ना गराज सा बना, बट वो खाली रहता है, दैट इज अ वेस्ट। उसको बोला भैया ऑफिस कन्वर्ट कर ले उसको। उसने ऑफिस कन्वर्ट करा, उसके हस्बैंड के लिंक्स थे, उसको क्लाइंट मिल गए, और वो बच्चे को ऑटोमेटिकली बेटा घर बैठे बैठे जस्ट शी इज डूइंग प्रैक्टिस एंड शी इज अर्निंग अ वेरी गुड इनकम। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, द एडवांटेज ऑफ डूइंग प्रोफेशनल कोर्सेज इज इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू गो फॉर अ जॉब ओनली। आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, याद रखना। अब जैसे ये जो कोर्सेज होते हैं बैंकिंग और फाइनेंस वाले, इसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। बैंकिंग फाइनेंस कोर्सेज ज्यादातर जॉब बेस्ड होते हैं। हाँ अगर आप स्टॉक मार्केट कोर्सेज करते हो तो वो कंसल्टेंसी बेस्ड भी हो सकते हैं। सपोज कर लो यू बिकम अ स्टॉक मार्केट कंसल्टेंट, राइट, बट ऑब्वियसली फिर उसकी प्रैक्टिस इतनी नहीं है। अमृतसर में, हमारा छोटा शहर है बेटा, इतनी यहां नहीं चलती है, उसके लिए फिर आपको बाहर जाना पड़ता है, राइट। अच्छा अब होटल मैनेजमेंट का, किसी बच्चे का इंटरेस्ट है होटल मैनेजमेंट के अंदर, गुड, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। अच्छा अब आपका इंटरेस्ट किस में है? शेफ के फील्ड में है, शेफ के फील्ड में, वेरी गुड बच्चा। अब मैं आपको बताता हूं, दिस इज वन ऑफ अ वेरी प्रोग्रेसिव फील्ड विच इज अपकमिंग। आपको मालूम है बेटा जो 5 स्टार होटल में अगर आपकी जॉब लग जाए, बट ये बेटा जॉब बेस्ड होता है, जॉब बेस्ड भी होता है, बट इसमें एक ऑप्शन और होती है। मेरा नोन में ही बेटा मेरे एक फ्रेंड का बेटा है, मैं आपको एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं। उस बंदे ने दिल्ली में, साउथ दिल्ली में उसने रेस्टोरेंट खोल लिया।
साउथ दिल्ली में छोटा सा रेस्टोरेंट खोला उसने, और उसने क्या, ही इज एक्सपर्ट इन जापानीज डिशेस। आपको पता है जापानीज की एक डिश होती है सुशी, ठीक है, उसको भैया खाने जाओ तो हम पंजाबी लोग का क्या है, जितनी मर्जी खा लो पेट नहीं भरता उससे, इतनी इतनी सी होती है, चावल की बनी होती है इतनी इतनी सी। तो भाई साहब उसने स्पेशल एक रेस्टोरेंट खोला सुशी, और आपको पता है हमारे इंडियंस को दूसरों का खाना टेस्ट करने का बहुत शौक है, और वो भाई साहब उसका रेस्टोरेंट चल रहा है। उसने जॉब नहीं करी आफ्टर बीइंग अ शेफ, उसने क्या करा, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करी, एक फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप करी और उसने खोल लिया। राइट, तो ये अपना अपना व्यू होता है। अच्छा, एनीबडी इंटरेस्टेड इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, डिजिटल मार्केटिंग? मैं एक बात बोलूं भाई, डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है ना, इसके लिए बैचलर्स डिग्री मत करो, बट आज की डेट में चाहे तुम अपना प्रोफेशन कर रहे हो, चाहे तुम कुछ भी करे, तुम्हें ये आना चाहिए, ये आना चाहिए आज की डेट में, याद रखो। इसके बहुत सारे छोटे छोटे ऑनलाइन कोर्स होते हैं, जब कभी लाइफ में फ्री हो, सपोज आपने +2 कर ली, 3 महीने वेले हो, 1 महीना 1.5 महीने का कोर्स पकड़ लो इसका, ये आना चाहिए। अच्छा, मुझे नहीं आता ये, मैं आज भी इसको लेकर सफर करता हूं, बिकॉज आई हैव टू डिपेंड अपॉन माई स्टाफ, और मैंने स्टाफ रखा हुआ, आई एम पेइंग दैट, राइट। ये मुझे भी नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ये आज की जनरेशन के हिसाब से आना चाहिए। अच्छा, एनीबडी इंटरेस्टेड इन दोस गवर्नमेंट एग्जाम्स, इफ यू हैव एम ऑफ IAS, IPS, UPSC? अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप, जो कहते हैं हम लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, है गुड, वेरी गुड, ठीक है भाई, गुड। मतलब खुद का करेंगे कि मम्मी पापा का बिजनेस आगे लेके जाएंगे, एक्सपैंड करेंगे? खुद का करेंगे, ठीक है। फॉरेन स्टडीज, जिस तरह से कनाडा वाले लात मार रहे हैं, फॉरेन स्टडीज थोड़ा कम होता जा रहा है, ठीक है, गुड, ठीक है। एनीबडी इंटरेस्टेड इन डिजाइन और एनिमेशन बेटा? गुड। डिजाइन और एनिमेशन का अगर आप लोगों को कुछ भी करना होगा ना, I will tell my son to guide you, because he is the better guider in that regard, and he is doing that particular course. He is doing UX UI. तो वो बहुत एक्सपर्ट है इस चीज के अंदर, ही इज बेटर देन मी बेसिकली। ये जितने मेरे सॉफ्टवेयर बनते जिससे मैं पढ़ाता हूं, वो सब उसने डिजाइन करे हुए, सारे के सारे। चलिए भाई, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस इन माइंड, यू कैन आस्क मी, ठीक है, आइदर इन दिस क्लास और लेटर ऑन, फाइन, ठीक है। चलिए, थैंक यू।